हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला और आप सबके जो पोर्टफोलियो है रेड हो गए होंगे, मे बी 5% टू 20%। तो सब लोग काफ़ी निराश हैं। ये आज क्यों गिरा वो भी बताऊंगा और कल मार्केट अब भी जा सकता है, उसका भी कारण बताऊंगा। कल मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए आप वीडियो को देखिए आगे क्या हो सकता है आने वाले 3-4 डेज़ में मार्केट में। फ्रेंड्स, आज मार्केट इसलिए गिरा कि सबको एक पैनिक है मन में कि ये वॉर होने वाला है यूक्रेन रशिया का, वो बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न था कि जो फ्रॉड हुआ एबीजी शिपयार्ड का, तो उसके कारण भी निफ्टी के साथ में जो बैंक निफ्टी गिरा उसका भी एक इफेक्ट देखने को मिला। ये दो मेजर कारण थे। अब सवाल ये है कि कल क्या होगा, कल मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा। जब तक फ्रेंड्स ये यूएस और रशिया एंड यूक्रेन का जब तक क्लियर नहीं होता है सीन कि सच में वॉर होगा कि कुछ उसमें समझौता हो जाएगा, जब तक मार्केट ऐसा ही चलने वाला है। तो आपको बहुत एग्रेसिव बाइंग करके नहीं चलना है मार्केट में। थोड़ा थोड़ा बाई कीजिए, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना ये होप में कि बस मार्केट अभी भाग जाएगा ऊपर, ही डर के मारे आप पूरा ले लेंगे और कल जाके फिर से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो फिर से मार्केट नीचे जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है, आज यूएस फेड की मंडे को मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग बुलाई उन्होंने। उसमें वो मीटिंग अर्जेंट क्यों बुलाई है, उसमें कुछ रेट हाइक करने वाले हैं या कुछ वॉर रिलेटेड कुछ मेजर्स लेने वाले हैं, वो भी क्लियर होने दो। तो कल वो पता चल जाएगा, उसके बाद ही हम लोग पोजीशन लेंगे मार्केट में कि क्या करना है। मार्केट कल ऊपर क्यों जा सकता है बट सवाल ऐसा, काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये है, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो उसके हमारा क्या संबंध है, हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है। तो उसका मेन रीज़न तो एक तो ये है कि मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से चलता है। वर्ल्ड मार्केट में सब गिरावट होती है तो भारत के मार्केट में भी गिरावट होती है, वो एक फैक्टर है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रशिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है वर्ल्ड का, ऑयल और नेचुरल गैस का। तो अगर ये वॉर हुआ तो उस पर सैंक्शंस किए डाले जाएंगे नाटो की तरफ से, और नाटो की तरफ से अगर सैंक्शंस हुए तो उसका सप्लाई का इफेक्ट पड़ेगा और क्रूड ऑयल के रेट ज़बरदस्त बढ़ेंगे मार्केट में, जो कि अभी भी हाई चल रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के अगर रेट बढ़े तो उसका इम्पैक्ट सभी कंट्रीज़ पे पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और सभी रेट चीज़ों के भाव बढ़ेंगे। उसके कारण भी जो अल्टीमेटली क्या होता है कि सभी कंपनियों के अर्निंग पर फ़र्क पड़ जाता है, तो फ्यूचर में मार्केट गिरता है ये डर के मारे। इसका इम्पैक्ट सभी कंट्रीज़ पे पड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वॉर हुआ तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, तो उसके रेट बढ़ के आएंगे तो डेफिनेटली इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये वॉर नहीं होना ये सभी के भलाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट यह है कि देखिए फ्रेंड्स, और एक बात बताता हूँ आपको, किसी के ध्यान में ये बात नहीं आई होगी, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं और वो इलेक्शन चल रहे हैं इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ा रही है, बिकॉज बट जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद में अगर क्रूड ऑयल के भाव ऊंचे ही रहे बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली भारत में भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे और बढ़ाए गए तो उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। तो वो भी एक फियर आ सकता है। तो देखते हैं, जब तक अगर ये सेटल हो गया यूक्रेन और रशिया का टेंशन, तो सब नॉर्मल हो जाएगा, क्रूड ऑयल के रेट भी कम हो जाएंगे वापस। अब सवाल ये है कि गुड न्यूज़ क्या है कि जिसके कारण मार्केट कल अब जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन ने आज स्टेटमेंट दिया है कि वो अर्जेंट रशिया के साथ मीटिंग करना चाहता है विदिन 48 आवर्स, कि कुछ समझौता हो जाए, कुछ उसमें से कुछ रास्ता निकल जाए, बिकॉज यूक्रेन नहीं चाहता है कि वॉर हो। तो ये मीटिंग अभी मीटिंग पे डिपेंड है, तो कम से कम उन्होंने दिखाई है अपनी पॉजिटिविटी फॉर मीटिंग विद रशिया, तो वो उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है पॉजिटिव कल। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यूक्रेन ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग नाटो में जो हमारा मेंबरशिप की उनकी जो जिद है या जो उनकी इच्छा है, या उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है कि वी वांट टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो, जिसको रशिया अपोज कर रहा है, तो उसको भी हम लोग विड्रॉ करने का सोच सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, टू अवॉइड द वॉर विथ रशिया। तो ये दो स्टेटमेंट के कारण थोड़ी पॉजिटिविटी मार्केट में कल हमें देखने को मिल सकती है। हमें यह देखना है कि इसका मतलब यूएसए मार्केट क्या निकालता है। यूएसए मार्केट अगर पॉजिटिव हुआ तो हो सकता है भारत का मार्केट भी कल पॉजिटिव खुल सकता है वापस, इसमें फिर से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट में। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग नहीं मत करना आप लोग।
अगर जो नया बाय करना चाहते हैं थोड़ा रुकिए, क्योंकि हो सकता है अगर इनकी मीटिंग फेल हुई यूक्रेन और रशिया की, उसका कुछ आउटकम नहीं निकला, तो हो सकता है कि इसमें वॉर हो जाए, और वॉर हुआ तो ज़बरदस्त मार्केट फॉल होगा। तो अभी एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, थोड़ा शांति से ही रहना है जब तक क्लियर नहीं होता है कि वॉर का सिचुएशन पूरा निकल ना जाए, पूरा स्टेबल ना हो जाए। तो ये बात ध्यान में रख के ही आप इन्वेस्ट करना, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। बट कल मार्केट थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, देखते हैं ये जो 2 स्टेटमेंट दिए यूक्रेन ने, उसका इम्पैक्ट यूएसए मार्केट पे क्या होता है वो हमें कल देखने को पता चल जाएगा। यूएसए मार्केट फिर से अगर प्लस में क्लोज हुआ तो कल भारत का मार्केट भी प्लस में होगा। बट मेरा आपको सलाह यही रहेगी कि सेल ऑन राइज के स्ट्रैटेजी से कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपके पास जो बच्चे कुछ स्टॉक होंगे थोड़े बहुत, और आप 50% बेच सकते हो, सेव कर सकते हो अपने कैपिटल को और प्रॉफिट को। क्योंकि अगर फिर से कुछ बैड न्यूज़ आ गई 2 दिन बाद तो फिर से मार्केट गिरेगा। तो ये दोनों चीज़ें संभावना है। पर देखो 99% तो वॉर नहीं होना चाहिए, ऐसा ही सब लोग कह रहे हैं कि वॉर होना किसी के भलाई में नहीं है, और सबको पता है वॉर हुआ तो बहुत नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड का। तो सभी लोग कोशिश में जुटे हुए हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए। बट फिर भी कह नहीं सकते हैं, अगर रशिया जीत पे आ गया और रशिया को अगर कुछ करना ही है तो वो करके रहेगा। तो ऐसा कुछ हुआ तो वॉर होगा, तो वो डर के मारे मार्केट में अभी भी फियर है। तो बहुत आप एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, नई पोजीशंस नहीं बनाना है। आपने देखा होगा आज मार्केट में अच्छे शेयर्स गिर गए, और जिसका रिजल्ट भी अच्छा है, जो शेयर्स अपर सर्किट में चलते थे उसमें भी लोअर सर्किट लग गए या नॉर्मल ट्रेडिंग करने लग गए। तो ये काफ़ी फियर है मार्केट में। तो थोड़ा स्लोअर स्टेडी ही आप, या फिर थोड़ा जो आपको अगर 100 शेयर्स लेना होगा तो आप 10 शेयर्स डेली लीजिए, ऐसा करके एवरेजिंग करके बाय कीजिए। मार्केट मतलब आपका जो प्राइस रहेगा एवरेजिंग करके आएगा, और ये हफ्ते में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लियर पिक्चर हो ही जाएगा कि यूक्रेन और रशिया में क्या होने वाला है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए आपको स्टेबल रहना है और धीरे धीरे बाय करना है। लेट्स होप कि कल यूएस मार्केट पॉजिटिव खुले, क्योंकि कल मार्केट अगर ये यूक्रेन का कुछ पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है उसके कारण अगर मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। बट आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, ये बात ध्यान रख के आप थोड़ा बाय कीजिए। और अगर आपके कोई शेयर्स में प्रॉफिट है और अभी वो कल और पॉजिटिव मार्केट में और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसमें से आप एग्जिट भी कर सकते हैं 50% या 100% फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होता है। और यूएस की फेड की मीटिंग है आज, उसमें क्या निकल कर आता है उस पर भी डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट क्या रिएक्ट करता है। तो यूएस मार्केट अगर फिर से गिरा तो कल भारतीय बाजार में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ यूक्रेन रशिया, जो बात चल रही है उसके बारे में, और फेड की जो मीटिंग है यूएस में उसका असर हमारे मार्केट पे क्या होता है। सो लेट्स वेट फॉर दैट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।